श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सभी को अपने तीव्र पुण्योदय से प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका बड़े सरल और सरल तरीके से हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि त्रिकाल त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान महावीर का एक ही अहिंसा सिद्धांत वस्तु तत्व में परिवर्तन ला सकता है क्या और कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। डॉक्टर साहब, जो वस्तु स्वरूप और वस्तु तत्व का स्वरूप है वह त्रैकालिक व्यवस्थित था, है और व्यवस्थित ही रहेगा। और उस वस्तु व्यवस्था में या वस्तु स्वरूप में, वस्तु तत्व में किंचित भी कोई भी बदलाव ना लाया गया है, ना लाया जा सकता है। अपितु जो उस वस्तु तत्व को या वस्तु स्वरूप को अन्य दर्शनों ने भिन्न प्रकार से जिसे ग्रहण किया है, उस भिन्न प्रकार से ग्रहण करने वाले यानी अन्य दार्शनिकों ने जो वस्तु स्वरूप का विपर्यास किया है कथन के द्वारा, अपने स्वयं की मान्यताओं के द्वारा, उस एकांतवाद के निमित्त से उसको नियम से भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के उन अनेकों सिद्धांतों के माध्यम से उसमें हम उनको समझाने के लिए कह दो या बाकी अन्य अनजान जीवों के लिए या अज्ञानी जीवों के लिए उस वस्तु तत्व में उनको समझाने के लिए हम परिवर्तन लाने की बात तो कर सकते, पर वास्तविकता में जो जैन दर्शन की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप है, वस्तु तत्वों की व्याख्या है, वह तो त्रैकालिक व्यवस्थित थी और है, रहेगी। उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें किसी भी तीर्थंकर भगवान ने नया कोई वस्तु स्वरूप वस्तु तत्व की प्ररूपणा नहीं की, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे वर्धमान महावीर स्वामी भी क्यों ना हो। ना महावीर स्वामी ने कोई नई वस्तु व्यवस्था बनाई, ना आदिनाथ भगवान ने कोई नई वस्तु व्यवस्था बनाई। जितने भी आज तक तीर्थंकर भगवान हुए और आने वाले समय में भी होंगे, वे मात्र जो वस्तु व्यवस्था है, जो अनादिकाल से उस वस्तु व्यवस्था को चलने वाले सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का मात्र प्ररूपणा करने का काम करते हैं। वे सिद्धांत वस्तु स्वरूप वस्तु तत्व को बनाते नहीं हैं, अपितु मात्र जन सामान्यों को बताने का प्रयास करते हैं। वह बनाने वाले किंचित भी करता नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से हम ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते कि तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के जो अहिंसा रूपी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु व्यवस्था में बदलाव हम इस त्रैकालिक अपेक्षा की दृष्टि से नहीं ला सकते। पर जो जब तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म हुआ
और उनके उस जन्म के काल में जो हिंसा का तांडव इस धरा पे चल रहा था, उस हिंसा के तांडव को या उस समय की तात्कालिक उस वस्तु व्यवस्था को या वस्तु स्वरूप को उनके उस अहिंसा रूपी सिद्धांत ने अवश्य बदला है। क्योंकि जब तक अनेकांत से हम सिद्धांतों की बातें नहीं करेंगे तब तक महावीर भगवान का यह जैन दर्शन या उनके उन सिद्धांतों को हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो आपका कथन है वह तात्कालिक सिद्धांतों की या तात्कालिक बदलाव के निमित्त से हम स्वीकार कर सकते हैं, पर त्रैकालिकता से कोई सिद्धांत तीर्थंकर भगवान ऐसा प्रतिपादित नहीं करते जिसके द्वारा पूर्व तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांत या पूर्व किसी 24वीं में हुए तीर्थंकर भगवंतों के उस क्रियाओं को, उनके सिद्धांतों को, उनके पक्ष को, उनके मत को किंचित भी बाधा, परिवर्तन आदि भी नहीं कर सकते। पर जैसे कि आपने ये प्रश्न पूछा है कि मात्र अहिंसा सिद्धांत से भी उस तात्कालिक उस समय की, जिस समय वर्धमान महावीर भगवान का जन्म हुआ था, उस हिंसा के तांडव को उन्होंने अपने उस अहिंसा के सिद्धांत से, अनेकांत के सिद्धांत से, साध्यवाद के सिद्धांत से बहुत 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 बृहत स्तर पर उसको सुधारने का, उन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य किया था। इसलिए उनके उस अहिंसा के सिद्धांत को हम तात्कालिक अपेक्षा से यह स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने दिया हुआ वह अहिंसा का सिद्धांत हम तात्कालिक, पुनः मैं कहना चाहता हूँ, तात्कालिक की अपेक्षा से उन्होंने दिया हुआ है। पर अगर त्रैकालिकता को देखें तो वर्धमान स्वामी किसी भी सिद्धांत के बनाने वाले नहीं थे, वे मात्र उसको बताने वाले थे। उन्होंने उस त्रैकालिक अहिंसा के सिद्धांत को, जो तात्कालिक हिंसा के उस युद्ध को मिटाने के लिए जो इस वर्तमान के काल के जीवों के लिए बताया था, वास्तव में उनके उस अहिंसा सिद्धांत को जिन जिन जीवों ने अपने जीवन में उतारा है, वह अपने जीवन में नियम से सुख और शांति का वेदन करते आए थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी अवश्य ही करते रहेंगे। क्योंकि जब तक जीवन में अहिंसा नहीं होगी और वह भी अनेकांत से समझी हुई अहिंसा रूपी सिद्धांत नहीं होगा, तो कभी भी जीवन में व्यक्ति सुख शांति से जी ही नहीं सकता। अहिंसा का मतलब मात्र किसी के द्रव्य प्राणों का हरण करना और उससे बचाना आदि नहीं है, अपितु किसी के नाम से लेकर या उनकी क्रिया, उनका ज्ञान, चारित्र आदि किसी भी प्रकार से उनके दोषों को देखकर, उन दोषों को देखकर दूसरों को उद्घाटित करना, यह भी आचार्य भगवंत और भगवान महावीर स्वामी की अपेक्षा से हिंसा का ही एक द्योतक है। क्योंकि उनका सीधा सा गणित यह है कि मात्र वध करना ही नहीं, अपितु दूसरों को बदनाम करना भी वर्धमान स्वामी की अपेक्षा से वह हिंसा की ही कोटि में कहा गया है। इसलिए उन बदनाम करने से या द्रव्य से, मन, वचन, काय, इन तीनों योगों से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, 9 कोटि से हिंसा नहीं करना, वास्तव में यही अहिंसा का सिद्धांत वर्धमान महावीर स्वामी ने हम सभी के लिए बताया है। और ये वर्तमान में जितना भी, चाहे कोरोना का ये युद्ध सामने दिख रहा हो, चाहे देश देशों का आपसी शीत युद्ध हो, या बड़े बड़े हुए आज तक के महायुद्ध हो, या अपने देश राष्ट्र में होने वाले युद्ध हो, उन सब के पीछे वह हिंसा ही कारण है और हिंसा को ही जन्म देने वाली वह क्रिया उद्घाटित हुई जाए। अगर प्रत्येक जीव ने महावीर भगवान के इस अहिंसा सिद्धांत को जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को अगर वास्तव में समझा है, तो इस संसार की जितनी भी विपत्तियां, दुख, परेशानी है, वह चंद ही क्षणों में समाप्त हो सकते हैं। इस दुख या तात्कालिक व्यवस्था को बदलने के लिए उनका यह त्रैकालिक सिद्धांत कार्यकारी हो सकता है। इस अपेक्षा से हम ये जरूर कह सकते हैं कि महावीर भगवान की वह अहिंसा रूपी सिद्धांत की प्ररूपणा हमारे लिए वर्तमान में बहुत सारा अपने जीवन में आमूलाग्र बदल लाने के लिए कार्यकारी हो सकता है, परिवर्तन लाने के लिए कार्यकारी हो सकता है, पर तभी
जब हमने उस अहिंसा का वास्तविक स्वरूप समझा। क्योंकि उमा स्वामी महाराज भी इस हिंसा अहिंसा के बारे में कहते हुए कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के निमित्त से जहाँ भी सामने वाले जीवों का प्राणों की विराधना हो रही है, विराधना होने का मन वचन काय से प्रयास किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, ये परिपूर्ण रूप से एक हिंसा ही है। और इनसे बचना ही 9 कोटि से अहिंसा हमारे तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने कही है। और वह त्रैकालिक सिद्धांत हमारे तात्कालिक परिस्थिति, वस्तु स्वरूप और बिगड़ी हुई वस्तु व्यवस्था को वर्तमान की अपेक्षा से, तात्कालिकता की अपेक्षा से उसमें परिवर्तन करके सभी को समृद्ध और सुख शांति दे सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक कुमार काला, हावड़ा, कोलकाता से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विधान मारने पर ही करना चाहिए या उसे थाली में करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अशोक कुमार काला, हावड़ा, कोलकाता से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विधान मारने पर ही करना चाहिए या ऐसे ही थाली में पूजा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा, अर्चना, विधान कहने के लिए तीनों शब्द एक से लगते हैं, पर इन तीनों शब्दों में बहुत अंतर है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो प्रतिदिन भगवान की अष्टद्रव्य के द्वारा पूजा की जाती है उसको आचार्य भगवंत अर्चना कहते हैं। और वही पूजा अगर मांडना आदि विराजमान करके, कलश विराजमान करके बृहत स्तर पे की जाती है, उसी ही पूजा को विधान कहते हैं या उस विधान को ही पूजा कहते हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में हमने पूजा अर्चना आदि की व्यवस्था समझी। और ये भी उस आपके विकल्प को लेकर सहज प्रकट होने वाली बात है कि जहाँ मांडना है वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में तो वही विधान है। या ये भी हम समझे विधान का मानना बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। छोटे से मानने से उस विधान को हम कर सकते हैं, पर वास्तव में विधान तो वही है जो मानने के ऊपर द्रव्य चढ़ाकर या उस मानने की स्थापना, उसका बंधन आदि आदि के द्वारा किया गया ही वास्तव में विधान कहलाता। वर्तमान में ऐसे भी कुछ विद्वान हो गए, मानना तो बना के रखते हैं पर मानने पर द्रव्य नहीं चढ़ाना, वहाँ पर ये नहीं करना। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा योग्य बात नहीं है। मांडना मात्र और मात्र विधान में उन द्रव्यों को चढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है, ना कि मात्र सुंदरता दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसलिए अगर विधान करना है तो हमें उस मांडने को विराजमान करके मांडने पर ही द्रव्य, फल हो, श्रीफल हो आदि हो को ही चढ़ाना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य है। पर ऐसा भी कहीं आगम में उल्लेख प्राप्त होता है कि जब श्रावक के पास उतना उसके लिए समय नहीं है, मांडना विराजमान करके, कलश विराजमान, दीपक आदि सब व्यवस्था बनाने की अगर उसके पास समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वह उस विधान पूजा से वंचित ना रहे। इसलिए किन्हीं आचार्य भगवंतों ने और वर्तमान के विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार करके रखा है कि अगर वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो सामान्य रूप से थाली में भी अपन उस द्रव्य को, फल आदि को चढ़ाकर उसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर यह भी परम सत्य स्वीकार करना होगा कि जो उत्कृष्ट फल उत्कृष्ट विधि से यानी मांडना आदि बनाकर उस पे चढ़ाने से मिलता है, वह उत्कृष्ट फल सामान्य विधि से नहीं मिलेगा। पर कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ कर रहे हैं, ये भी श्रेष्ठ बात है। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि सब कुछ व्यवस्था को देखते समय या वर्तमान के परिस्थिति परिप्रेक्ष्य को भी देखते समय हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां से हमें मानना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम हम अपने भावों को संभालने के लिए, अपने आप को उस शुद्ध या शुभ उपयोग में लगाने के प्रयास के लिए जो हमारी ये शुभ की क्रिया चल रही है, वह भले ही मानना नहीं हो, थाली में भी चढ़ाकर
हम कर रहे हैं तो वह उत्कृष्ट नहीं मध्यम जघन्य स्वरूप का पुण्य देने वाला तो अवश्य ही हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सर्वथा मानने पर ही क्रिया हो। मानने के अभाव में थाली में भी द्रव्य चढ़ाकर हम कुछ अंशों में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट मार्ग तो मानने पर ही विधान का लिखा है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अपने ऑडियो मैसेज के साथ प्रमोद जैन वारदाना सागर मध्य प्रदेश से, एक ऐसे अनन्य गुरु भक्त जिनको यदि बुंदेलखंड का भामाशाह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में अनेकानेक अतिशय सिद्ध क्षेत्रों पर प्राचीन नवीन जिनमें में स्थापित करके एक बुंदेलखंड में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे प्रमोद जैन बारदाना। परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जतारा में विराजमान परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मैं प्रमोद जैन बारदाना सागर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। साथ में मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी पुत्र वधू भी पॉजिटिव थे। महाराज जी, आपके माध्यम से आपने जो मुझे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया और जिनवाणी का स्वरूप बताया और मुझे आपने जो संबल प्रदान किया और मुझे आपने जो जाप वगैरह बताई, उसके माध्यम से मैं 10 दिन तक भोपाल में अपने आप को धर्ममय करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति बनाता रहा और सदा आपको और गुरुजी को अपने हृदय में रखकर उनकी वंदना इत्यादि करता रहा। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आप दोनों मुनिद्वय के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल स्वस्थ एवं अच्छा हूँ। भोपाल से मैं अपने गृह नगर सागर में 8 दिनों से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके चरणों में यही विनती करता हूँ कि आप सम्यक समाधान के माध्यम से इसी प्रकार मरीजों को विश्व में कोरोना महामारी खत्म हो, इसके लिए आप अपने उद्गार, आप अपनी वाणी के माध्यम से सभी को कृतार्थ करें। एक बार पुनः मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमोस्तु शासन जयवंतु। प्रमोद जी, ये कोरोना बीमारी वास्तव में कुछ तो है, पर जिसने सम्यक निर्णय और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास रखा है, वह अवश्य ही इस कोरोना की जंग को जीतकर पुनः अपने गृह में बहुत ही शीघ्र पहुंच रहा है। समस्या वर्तमान में बहुत सारे जीवों के साथ यह है कि वह तो मात्र कोरोना का नाम सुनकर ही आधे बीमार और आधे मृत मात्र कोरोना पॉजिटिव सुनकर ही हो जाते, या ऐसे कह दो कि उस कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही वह अपनी उम्मीद, अपना विश्वास और सब कुछ छोड़कर यह स्वीकार करते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु अटल है। और शायद उनके ऐसे सोचने से और ऐसे उनकी भावना से ही नहीं भी मरने वाले जीव बहुत सारा सोचकर और बहुत सारे डर के कारण ही उस मृत्यु को प्राप्त हो रहे। आगम में आचार्य भगवंत सिद्धांत ग्रंथों में करणानुयोग में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर
भय के द्वारा, संक्लिष्टता के द्वारा लंबे समय तक जीव रहता है तो वह सहज ही अपने आयु कर्म की उदीर्णा कर लेता है, या जो लंबे समय तक चलने वाली आयु थी वह जल्दी ही उसको उस द्रव्य को, आयु के निषेकों को जल्दी खिराते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे जीवों के साथ वर्तमान में यही घटित हो रहा है। वह उस कोरोना की बीमारी को तो प्राप्त हो चुके हैं, पर उसका नाम सुनकर जो उनके भीतर भय, डर और संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, उसी के कारण से बहुत सारे जीवों की वह अकाल में मृत्यु हो रही है। पर अगर वे ही धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उस लड़ाई को, कोरोना के जंग को जीतते हुए अपने आप को परिपूर्ण रूप से पॉजिटिव बना ले, किससे? कोरोना से नहीं, अपनी सोच से पॉजिटिव बना ले कि मैंने इस संसार में किसी को दुख नहीं दिया है, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, तो मुझे भी किसी भी प्रकार से यह परेशानी, ये बीमारी परेशान नहीं कर सकती। ऐसा जिसका ठाम निर्धार है और जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, उनके आशीष पर और गुरु के दिए हुए मंत्र पर या गुरु के आशीष पर जिसको अकाट्य श्रद्धा है, वह मौत के मुंह से भी वापस लौट सकता है। उसके लिए आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात आपने 10 दिन में, आपके परिवार ने 10 दिन में उस दृश्यों को, उन घटनाओं को, डॉक्टर की बहुत सारी बातों को सुना था, पर फिर भी आपने गुरु के आशीष और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के निमित्त से जो विश्वास अपने आप में बरकरार करके रखा था कि मुझे तो लौटना ही है, जिन्होंने वह अपने भीतर उस विश्वास की लौ को जगाया है, वह अवश्य भी कितने ही परसेंटेज वह कोरोना का बीमारी का कितना ही परसेंटेज शरीर में प्राप्त हुआ हो, पर अगर ऐसा हमारा विश्वास, श्रद्धा सदैव बनी रहेगी तो नियम से हमारे भीतर के जो हार्मोन्स है वो भी हमारे उस पॉजिटिव एटीट्यूड के निमित्त से, हमारी सकारात्मक सोच के निमित्त से वह हार्मोन्स भी बदलते हैं और वह WBCs यानी जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए या उन कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति रखते हैं, उनकी भी वृद्धि उस हमारे पॉजिटिव सोचने से, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास और गुरु की आशीष आदि से संभव है। पर गुरु का आशीष भी उन्हीं जीवों के लिए कार्यकारी होता है। वह वर्तमान के मंत्र हो या आशीष हो, मात्र और मात्र उन्हीं जीवों को कार्यकारी होता है जिनके भीतर देवशास्त्र गुरु के लिए अकाट्य विश्वास, श्रद्धान हुआ करता है। और जैसे उस अकाट्य श्रद्धान विश्वास को जीव प्राप्त होता है, नियम से उसके उस जीवन में, उस चाहे कोरोना का हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वह अवश्य ही उस बीमारी से लड़ते हुए एक अपने सुनिर्धारित स्थान पर अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं तो इस सम्यक समाधान के माध्यम से जितने कोरोना पॉजिटिव जीव है, वह चाहे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो मैं कहता हूँ इन सब तक यह बात पहुँचाने का प्रयास करना। आप अपने भीतर की हिम्मत कभी मत हारना। अगर आपने हिम्मत हारी है तो वह नियम से तुम्हारी मौत की ओर ले जाएगा। ऐसा कहा जाता है, जो डर गया सो मर गया। इसलिए आप डरना छोड़ दे, उस भय से दूर हो जाए और अपने आप में इतना आत्मविश्वास बना के रखे कि हमने बहुत बड़ी बड़ी जंग आज तक जीती है, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, बहुत छोटा सा कीटाणु है, हम उससे भी लड़ते हुए अपने आप को पुनः इस जगत में वापस ला सकते हैं। अगर इस उम्मीद के साथ उस अपने बीमारी को, कोरोना को आप रोना छोड़ते हुए अपने जीवन में प्राप्त कर लोगे तो नियम से मुझे भी विश्वास है और साक्षात आपको आपके जीवन का एक दृष्टांत ही सामने है, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव उस लड़ाई में जीतते हुए अवश्य ही उस कोरोना को परास्त करते हुए अपने जीवन में पुनः सुख और समृद्धि को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। इसी भावना के साथ सबको यही बहुत बहुत आशीष है कि हर व्यक्ति जो उस कोरोना से पीड़ित है, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, बाल हो, कोई भी हो, वह मात्र और मात्र अपनी हिम्मत बनाए रखे, क्योंकि वह हिम्मत के साथ बाहर की दवाइयाँ भी, वह सब कुछ व्यवस्था तो व्यवस्थित है, दवाई भी मिलेगी, सब कुछ समय पे मिलेगा, पर उस सब कुछ समय पर मिलने के साथ अगर हिम्मत हार देता है व्यक्ति तो काम नहीं बनेगा।
इसलिए अपने भीतर की हिम्मत, विश्वास, श्रद्धा को दृढ़ करते रहे और उस दृढ़ करने से ही आधी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे विश्वास के साथ, जैसे उस ताकत के साथ आप ये निर्णय करोगे कि हमें वापस लौटना है, तो नियम से आपके वो हार्मोन्स बदल कर आप उस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। इसलिए अवश्य ही देवशास्त्र गुरु पर या अपने भगवान पर श्रद्धा विश्वास करने के साथ साथ हम अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस रखते हुए ये हिम्मत रखें कि मैं सब बीमारियों से लड़ते हुए, सब शत्रुओं से लड़ते हुए पुनः इस संसार में जी सकूंगा। जिसने हिम्मत रखी वह पुनः लौट के आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसलिए हमें हार मानना नहीं है, हमें अपने उस उम्मीद को कायम करते हुए, उस प्रत्येक बीमारी के कीटाणुओं के साथ लड़ते हुए अपने आप को और सबको ठीक होने का प्रयास करना है। जितनी पॉजिटिविटी से, जितनी सकारात्मकता से हम अपनी सोच को वृद्धिंगत करेंगे, उतना ही हम इस कोरोना बीमारी से अवश्य ही निपट सकते हैं। शीघ्र ही सभी जीव उस स्वास्थ्य को प्राप्त हो। जितने कोरोना से पीड़ित है वे सभी अपने उस कोरोना बीमारी से ठीक होने का प्रयास करें। सबको समय पर दवाई, सबको समय पर सब कुछ प्राप्त हो और सभी जीव अपने आप में उस हिम्मत के साथ काम करेंगे तो नियम से उस कोरोना की जंग को हम सभी जीत लेंगे। यही सबके लिए आशीष और विशेष बात, जैसा विश्वास, श्रद्धा प्रमोद भैया आपने देवशास्त्र गुरु पे रखा है, ऐसा है विश्वास हमेशा बनाए रखना, तो नियम से हमारी उन्नति और हमारा यश साथ बढ़ता रहेगा। यही आपके लिए और सभी के लिए बहुत बहुत आशीष सम्यक समाधान से। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और जिसके सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,